उनको नहीं पता था कि ये मेरी आखिरी सेल्फी होगी। अब वो जो लड़का था उसने अपने कोट से पिस्टल निकाला और सीधा शूट कर दिया। आज को क्यों कत्ल कर दिया जाता है? टीपू ट्रक्का वाला जो है, चलो उनकी तो दुश्मनी को छोड़े, वो तो एक पीछे से खानदानी चलती आ रही थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं हूं मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एमबी पाकिस्तान। नाज़रीन, बात करते हैं जी, कल लाहौर में बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या पेश है जिसमें टीपू ट्रक्का वाला जो है उसके बेटे बलाज को इंतहाई ज़ालमाना तरीके से जो है वो कत्ल कर दिया गया। होता कुछ यूँ है कि चले मैं आपको थोड़ी सी ये हिस्ट्री बता देता हूँ कि एक्चुअली में ये माजरा क्या है, बलाज को कत्ल करने की क्या वजह थी। देन मैं आपको बाद में वजह बताता हूँ कि बलाज को क्यों कत्ल कर दिया गया। जी असल में ये जो टीपू ट्रक्का वाले हैं ना, ये बहुत ही अमीर आदमी है लाहौर के, और इनकी गुड्स हैं, इनकी अपनी जो गाड़ियाँ हैं, ट्रांसपोर्ट का इनका बिज़नेस है, और ये सारा बिज़नेस जो है ये बलाज ही कवर कर रहे थे। इसको सारा डील जो है वो बलाज ही कर रहे थे। असल में इनकी ख़ानदानी दुश्मनी है। ये जो टीपू ट्रक्का वाला था इसको भी कत्ल कर दिया गया था। इससे इनके जो पहले बाप थे उनको भी कत्ल कर दिया गया था। तो इनकी ख़ानदानी दुश्मनी जो है ये चलती आ रही थी, और ये ख़ानदानी दुश्मनी का सिलसिला जो है अब बलाज पर आकर ख़त्म हुआ और बलाज को भी कत्ल कर दिया गया है। अब होता कुछ यूँ है कि बलाज को क्यों कत्ल कर दिया जाता है? टीपू ट्रक्का वाला जो है, चलो उनकी तो दुश्मनी को छोड़े, वो तो एक पीछे से ख़ानदानी चलती आ रही थी। अब बलाज को कत्ल करने की जो बड़ी वजह है, जो बड़ी कहानी है, वो सामने आई है कि बलाज ने असल में ये जो ख़ानदानी दुश्मनी का सिलसिला चलता आ रहा था अपने आबा अजदाद की जानिब से, उसको ख़त्म कर दिया था। इसने क्या किया था कि जो अपने दुश्मन थे उनके साथ सुलह कर ली थी, और यही सुलह करने की वजह थी कि आज बलाज को भी कत्ल कर दिया गया। बलाज को किस तरह से कत्ल कर दिया जाता है जी, एक्चुअल में क्या होता है, कहाँ पे कत्ल कर दिया जाता है? ये ठोकर न्याज बेग के करीब यहाँ पे एक गाँव है, वहाँ पे कल एक शादी थी जिसमें बलाज ने शिरकत की। बलाज को इनविटेशन दी और वहाँ पे इसके कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स भी साथ मौजूद थे। जैसे मामूल के मुताबिक इनके साथ सिक्योरिटी गार्ड्स भी होते हैं, लेकिन बलाज को नहीं पता था कि ये मेरी आखिरी शादी होने वाली है। वहाँ पे बताया ये जाता है कि वहाँ पे एक लड़का था जो कि बिल्कुल सूटेड बूटेड था, और उसने भी पेंट कोट पहना हुआ था, और वो बिल्कुल ऐसे अपने आप को महसूस करवा रहा था कि मैं भी एक शादी में इन्वाइटेड हूँ और मैं शादी में आया हूँ। और ये भी कहा गया है कि उसने 5,000 रुपये अपनी पॉकेट में भी डाले हुए थे जो कि उसने सलामी के तौर पर देने थे। अब होता ये कि ये बलाज को वो कहता है जी मैंने आपके साथ सेल्फी बनानी है। वो जो लड़का जो शूटर था, जो कि हायर्ड था या जो भी था, अब ये अल्लाह जानता है इसकी रियलिटी क्या है, उसने कहा जी बलाज को कि सर मैंने आपके साथ एक सेल्फ़ी बनानी है। तो बलाज ने कहा ठीक है आप मेरे साथ सेल्फ़ी बना लें। जैसे ही बलाज साहब जो है वो सेल्फ़ी लेने के लिए उसके साथ साइड पे होते हैं, तो बलाज जो है वो उनको नहीं पता था कि ये मेरी आखिरी सेल्फ़ी होगी। अब वो जो लड़का था उसने अपने कोट से पिस्टल निकाला और सीधा शूट कर दिया। तो ये एक इंसिडेंट हुआ है जी, और वो जो लड़का था जो कि सूटेड बूटेड था, वो अपने आप को बिल्कुल ऐसे ही फील करवा रहा था कि मैं भी शादी में इनवाइटेड हूँ। तो ये बलाज को फौरी हॉस्पिटल लेके जाया जाता है जी, अपने ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जो है वो इस दुनिया फ़ानी से हमेशा हमेशा के लिए चल बसे। तो ये एक बहुत बड़ा अफसोसनाक वाक़या कल लाहौर में पेश है। इसके ऊपर काफ़ी जो है वो बातें चल रही, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन जो असल कहानी है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि बलाज ने वो ख़ानदानी दुश्मनी का एक सिलसिला जो है वो चलता आ रहा था, उसको ख़त्म कर दिया था, और इसने सुलह जो है वो कर ली थी अपने दुश्मनों के साथ। और अब ये समझता था कि यार मुझे बिल्कुल कोई भी कुछ नहीं कहेगा, और ये अपनी आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहा था, और ये इसको बिल्कुल ये ख्याल भी नहीं था कि शायद मैं भी इस दुनिया से शायद चल बसूँगा, और शायद वही मेरे आबा व अजदाद की जो दुश्मनी है जो कि अब मैंने सुलह की फॉर्म में ख़त्म कर दी थी, शायद मैं भी इसी दुश्मनी का भीड़ चढ़ जाऊँगा और मैं भी इस दुनिया से चल बसूँगा। तो ये एक स्टोरी है जी, ये एक कहानी है जो कि मैं चाह रहा था कि आपके साथ शेयर करूं कि आज का लोग आपको नहीं बख्शते। बेशक वो कुरान पाक के ऊपर हलफ भी दे दें, कुरान पाक के ऊपर हाथ भी रख लें, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि आपको फिर भी नहीं छोड़ते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है जी मेरे ख्याल से, बीइंग अ पाकिस्तानी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तानी, मेरे ख्याल से इस तरह की जो चीज़ें हैं इनको ख़त्म कर देना चाहिए। क्या दुश्मनी है, क्या यार लड़ाई है? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये 4 दिन की ज़िंदगी इंसान की ये ख़त्म हो जाती है। लेकिन इंसान जब अपनी दुश्मनियाँ लेके, जब अपनी ख़ानदानी दुश्मनियाँ लेके चलता आ रहा है, तो मेरे ख्याल से इन चीज़ों को भूल जाना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। दुनिया बहुत आगे चलेगी। देखिए दुनिया कितनी तरक्की कर गई, कितने ममालिक आगे चले गए, लेकिन हमारे पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि अपनी ख़ानदानी जो दुश्मनियाँ हैं उनको लेके चल रहे हैं। और मेरे ख्याल से इस दुश्मनी के ऊपर कुछ लोग जब फ़ख्र महसूस करते हैं और ये गन और पिस्टल और इनको चलाना जो है वो बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं, तो यार खुदारा
इन चीज़ों से बाहर निकल कर पाकिस्तान की प्रोग्रेस के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। इन दुश्मनी से प्लीज़ निकल है, मेरी आपसे दरख्वास्त है। जो भी इस वीडियो को देखने वाले हैं इसको अब तबलीग ही समझ लें, मेरी तरफ से ये प्रीच समझ लें। अब ये समझ लें कि यार मैं आपसे तबलीग कर रहा हूँ। जो भी आपकी दुश्मनी है, जो भी आपके मामलात हैं, किसी के साथ भी, खा वो छोटी दुश्मनी है, खा वो बड़ी दुश्मनी है, प्लीज़ उसको खुदा के लिए माफ़ कर दें। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया था कि जब आप किसी को माफ़ कर देते हो तो अगर आप जो है वो इसमें आपको ऐसा लगे कि यार मैं तो जो है वो मेरा सर नीचा हो गया, तो मैं क़यामत वाले दिन उसका जो है वो आपको अजर दूंगा लेके अल्लाह ताला से। तो ये देखिए, इस हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक बड़ी बात कही है। जैसे वो बड़े हैं और बड़ी बातें उनकी हमेशा रहेंगी, हमेशा थी और हमेशा हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे साथ। तो प्लीज़ यार ये सारी दुश्मनियाँ, ये सारी बातें ख़त्म करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। और हमें सबसे ये रिक्वेस्ट है मेरी कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान पर रहम करे। आपको पता है जिस तरह से पाकिस्तान एक ख़तरनाक सिचुएशन से गुजर रहा है, अब इलेक्शंस हुए हैं, उस हवाले से बड़ा मामला चल रहे हैं और पाकिस्तान किस किस मसाइल से गुजर रहा है। तो इस तरह की दुश्मनियाँ जो है उनको ख़त्म करें और आगे बढ़े। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि इस चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि मज़ीद वीडियोज़ भी हम आप तक पहुँचाता रहूँ। अंटिल नेक्स्ट टाइम मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।